नमस्कार, मैं हूं प्रेरणा और आप देख रहे हैं OTT इंडिया। आज हम हैं उदयपुर में और मेरे साथ हैं उसानस फाउंडेशन के CEO और डायरेक्टर अभिनव पंड्या जी, और ये खुद टेररिज्म और कश्मीर पर भी काम कर चुके हैं। हम इनसे सबसे पहले ये जानते हैं कि उसानस फाउंडेशन की इन्होंने शुरुआत कैसे की और इसको एस्टेब्लिश करने के लिए इन्होंने क्या क्या पॉइंट्स अपने दिमाग में रखे। थैंक यू वेरी मच। ये मेरा सौभाग्य है कि आप लोग यहाँ पधारे और ये इंटरव्यू कर रहे हैं। उसानस फाउंडेशन की शुरुआत कुछ इस लिहाज से हुई कि मैं अमेरिका में पढ़ रहा था और वहाँ पर मैंने मास्टर्स इन ये इंटरनेशनल रिलेशंस, फॉरेन पॉलिसी, इन्हीं चीज़ों पर मेरा फोकस था। आने के बाद मैं विवेकानंद फाउंडेशन के साथ जुड़ा। फिर मैं कश्मीर के अंदर मैंने गवर्नर साहब के साथ में एज ए सिक्योरिटी एडवाइज़र भी अपनी सेवाएँ दी। और उसके बाद फिर जब वो असाइनमेंट फिनिश हुआ तो तब तक मैं कश्मीर के ऊपर एक किताब भी लिख चुका था, रेडिकलाइजेशन इन इंडिया एंड एक्सप्लोरेशन, और टेरर फाइनेंसिंग इन कश्मीर पर दूसरी किताब पर काम चल रहा था। तभी सोचा कि जो थे नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी के जो इश्यूज़ हैं, इन पर जागरूकता बढ़नी चाहिए और इन पर जो डायलॉग्स हों वो हमारी राजधानी दिल्ली के बाहर होने चाहिए, है ना। बिकॉज राजधानी दिल्ली में तो बहुत सारे थिंक टैंक्स हैं, तो कहीं ना कहीं अब ज़रूरत है, आवश्यकता है कि इन सब चीज़ों को देश के दूसरे भागों में भी लाया जाए। बिकॉज सुरक्षा चुनौतियाँ जो है काफ़ी बढ़ रही हैं देश के लिए। तो मैंने इसी लिहाज से इस थिंक टैंक को स्टार्ट किया। उदयपुर में इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ और उदयपुर का भारत के सामरिक और युद्ध नीति और आदि विषयों के अंदर उदयपुर का एक बहुत ही महान इतिहास है। ये महाराणा कुंभा, महाराणा प्रताप और महाराणा सांगा की धरती है। उदयपुर ने हमेशा देश की राजनीति और भू राजनीतिक विषयों के ऊपर, चाहे वो युद्ध नीति हो, चाहे वो खुफिया विषय हो, उनके ऊपर बड़ा एक महत्वपूर्ण योगदान उदयपुर का रहा है, मेवाड़ का। थैंक यू अभिनव जी। एक और क्वेश्चन मेरा इनसे ये है कि ये जो कश्मीर है और कश्मीरी पंडित्स हैं, उनको देखकर उनकी क्या राय है, ये जान लेते हैं। ये कश्मीरी पंडित वहाँ के ओरिजिनल इन्हेबिटेंट्स हैं। कश्मीरी पंडित कश्मीर के हैं और वो वहाँ के जो मोस्ट ओरिजिनल इन्हेबिटेंट्स कश्मीर के हैं वो कश्मीरी पंडित हैं। बिकॉज देखिए, वहाँ पर जो आज हम मुसलमान देखते हैं, ये सारे वो लोग हैं जिनको कन्वर्ट किया गया बाद में, और ये जो धर्म परिवर्तन जो हुए थे ये बहुत हद तक तो जबरन किए गए। कुछ माइनर केसेस में शायद जो है ये मतलब अपनी इच्छा से हुए हो तो बात अलग है, बट मेजॉरिटी जो है ये सारे के सारे धर्म परिवर्तन जबरन किए गए। कश्मीरी पंडित जब तक कश्मीर में थे तब तक पाकिस्तान को ये लगता था कि वो कश्मीर को आज़ाद नहीं करवा सकता, कश्मीर को एक इस्लामिक एंटिटी नहीं बना सकता। तो उनके दिमाग में है कि सबसे पहले इन लोगों को यहाँ से निकालो। और कश्मीरी पंडित बड़ी एक इंटेलिजेंट कम्युनिटी है, तो वो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह में सभी जगह डोमिनेंट थे। तो इन्होंने सोचा कि अगर इनको टेरराइज करना है तो इनको बड़े वायलेंट तरीके से वहाँ से निकालना पड़ेगा। तो एक बार जब वो निकल जाएंगे तो वो ये कह सकते हैं कि कश्मीर के अंदर तो मुसलमान ही है मेजॉरिटी, और कोई कम्युनिटी रहती नहीं है, तो उस पर हिंदुस्तान का कोई हक नहीं बनता। और उनके जाने के बाद उनको एक और चीज़ उनके दिमाग में थी कि कश्मीरी पंडित अगर चले जाते हैं तो वहाँ पर सारा जो एजुकेशन सिस्टम जो है उसको पूरा एक इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम बना दिया जाए, जिसके अंदर जमाते इस्लामी और इस तरह के जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं उनको ही एजुकेशन का पूरा एक दारोमदार दे दिया जाए उनको। तो कश्मीरी पंडितों के साथ बहुत गलत हुआ। आज वो विस्थापित हैं पूरे देश में और पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, परंतु बहुत ही धैर्य वाली और हार्ड वर्किंग कम्युनिटी है। इन्होंने अपना जीवन फिर बनाया है। लेकिन हमें अब चाहिए कि अब वो समय आ गया है, धारा 370 हटने के बाद, कि कश्मीरी पंडितों को पुनर्स्थापित किया जाए, क्योंकि वो उनका घर है, वो उनकी आत्मा है और वो उनका देश है। हमारा ये फ़र्ज़ बनता है, हमारा ये दायित्व है कि उनको वहाँ ले जाया जाए। दूसरी बात, कश्मीरी पंडितों के साथ जो जुल्म हुआ वो वही जुल्म है जो वहाँ पर एक माइनॉरिटी के साथ, बड़ी एक पीसफुल माइनॉरिटी के साथ हुआ। इसको इंटरनेशनल लेवल पर उठाना चाहिए और इस तरह के जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं और उनके जो सपोर्टर्स हैं, जैसे कि पाकिस्तान, जिन्होंने इस चीज़ को अंजाम दिया, इस जुल्म को, उनको वापस हमें एक पूरी दुनिया में बदनाम करना चाहिए और सख्त से सख्त उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए और कश्मीरी पंडित को वापस रीसेटल करना चाहिए कश्मीर में। थैंक यू सो मच अभिनव, आपने अपना प्रीशियस टाइम हमें दिया।